साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तहसीलदार सदर के लेखपाल के खिलाफ धन उगाही को लेकर की गई विधिक कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में फरार अंतर जनपदीय लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने की 2 चैन, अवैध असलाह, बिना नंबर प्लेट की पल्सर मोटरसाइकिल की बरामद। पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी पहलुओं पर हुआ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। चेन स्नेचिंग व मोबाइल लूट की घटना में शामिल शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय के शासकीय कार्य की बैठक हुई संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ की अध्यक्षता में भटहट ब्लॉक के औरंगाबाद ग्राम में लगी चौपाल, सुनी गई समस्याएं। धर्मशाला बाजार व आसपास के क्षेत्रों में चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण किया गया ध्वस्त। जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक के नेतृत्व में मनाया गया नर्सेज डे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12 से 27 मई तक चलने वाले अभियान का सीएमओ ने किया शुभारंभ। और ऑपरेशन तरुण सुरक्षा अभियान के तहत शाहपुर थाना प्रभारी द्वारा फातिमा हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को किया गया जागरूक। शासन के निर्देश के क्रम में विभागों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। ताज़ा मामला तहसील सदर का है, जहां पर लेखपाल प्रवीण शाही द्वारा पैमाइश के लिए उपभोक्ताओं से धन उगाही करते हुए स्टिंग ऑपरेशन पाया गया है, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। जैसे आप जानते हैं कि माननीय शासन के मंशा अनुरूप जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति के अंतर्गत सभी सम्मानित नागरिकों को पारदर्शितापूर्वक सेवाएं उपलब्ध हों, इसी क्रम में सभी कार्यालयों को दुरुस्त करते हुए, पटलों को अद्यविधिक करते हुए पारदर्शितापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए, सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया गया था। और इसको परखने के लिए लगातार सभी कार्यालयों का निरीक्षण, अनुश्रवण, समीक्षाएं होती रही हैं और लगातार चलती रहेंगी। और उसमें गोपनीय जांच, डिकॉय ऑपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। इसी क्रम में तहसीलों का भी हम लोगों ने किया था और एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर द्वारा डिकॉय ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और उसमें लेखपाल प्रवीण शाही द्वारा पैमाइश के लिए उपभोक्ताओं से, लाभार्थियों से धन उगाही करते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पाए गए हैं। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आईपीसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इस तरह जो भी मूलभूत सेवाओं में, हमारे राजस्व संबंधित सेवाओं में लोगों का शोषण करते हैं, परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में लगातार अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को कैंट थाना क्षेत्र के व्यू पार्क के पास पुलिस मुठभेड़ में मोबाइल व चैन स्नेचिंग की घटनाओं के कार्य को करने वाला शातिर अभियुक्त शहजाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया था, जबकि उसका साथी राजघाट थाना क्षेत्र निवासी सलाम मौके से फरार हो गया था, जिसको कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से लूटे गए सोने की 2 चेन, अवैध असलाह, पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, लूट के मोबाइल व 10,000 रुपये नगद बरामद किया है। 20 से 25 मैच खेले, जीते हो कोई के सब हारे ही हारे हो, हार गए। दोनों मैच खेले थे, सट्टा कैसे? ऑनलाइन खेले थे, ऑनलाइन खेले थे, तो ऐप में लगाते हैं बाजी सर, ये टीम जीत जाएगी, ये टीम हार जाएगी, तो उसमें मिलता है। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। इसमें थाना कोतवाली और थाना कैंट में 10 तारीख की सुबह एक चेन स्नैचिंग की और एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी।
जिस पर कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों थानों की टीमें सीओ कोतवाली, सीओ कैंट और एसपी सिटी के नेतृत्व में लगी थी। इसमें पुलिस ने अच्छा कार्य करते हुए इन लोगों की शिनाख्त की और 48 घंटे के भीतर इनकी गिरफ्तारी की है। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में शहजादे नाम का एक अभियुक्त जो थाना राजघाट का रहने वाला है वो घायल हुआ है। उसका एक साथी फरार हुआ था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों बदमाशों से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि संभवतः चोरी की है, तमंचा बरामद हुआ है और जो लूटा गया मोबाइल था वो बरामद हुआ है। इसके अन्य साथियों की जांच की जा रही है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और जो घायल अपराधी है वो पूर्व में 2 बार जेल जा चुका है और चोरी और लूट के कई मुकदमे उसके ऊपर हैं। आसपास के जनपदों के उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, क्या उनका आपराधिक इतिहास है, इसकी तलाश की जा रही है। इनके साथी अन्य कौन है इसकी भी जानकारी की जा रही है और आगे इसमें कड़ी कार्रवाई और की जाएगी। जो अच्छा कार्य करने वाली टीम है थाना कोतवाली, थाना कैंट और सर्विलेंस की, इनको मेरी तरफ से 25,000 रुपये पुरस्कार दिया गया है। 48 घंटे के भीतर इन्होंने ये स्नैचिंग जो सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुई थी, इनमें अनावरण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये प्रशंसनीय कार्य है और इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी पहलुओं पर जानकारी हेतु समस्त खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, खंड प्रेरक, तकनीकी सहायक एवं डेटा एंट्री ऑपरेटरों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बता दें कि जनपद के 380 गांवों में योजना के तहत कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। वहीं अमृत योजना के तहत जनपद के 200 गांवों में आदर्श तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जब सड़कों पे आने वाले पानी जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर दिया जाए, यही तो तभी तो विजुअल बिजनेस आएगा। जो हमारे हैंडपंप है तो उसका प्रयास करिए कि जरूरी है उसको हम नाली से अगर नाली है तो हम वहाँ सोपीट लगाएं। निर्णय लेने से पहले उसका स्वामित्व कौन लेगा कि ये जो गांव में सेग्रीगेशन है, जो सारी चीजें परिमाण है, ये महिम नहीं आ पाया। हम केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं तो नहीं आएगा। नहीं, केंद्रीय मंत्री महिम ही संभाले। जाके साहब बोला था। अब ये ठोस अपशिष्ट के जो हमारे घटक हैं, ये पहला है कि हमारा सेग्रीगेशन का क्या किया जा रहा है। सेग्रीगेशन में हमारी जो चीजें निकल रही है उसका उपयोग कैसे किस जगह पे किया हुए थे हर जिले में एक इसको करने के लिए ये 4-5 चीजें हम ही को बनना पड़ेगा। अगर हमारा एसएमडब्ल्यूएम को बरकरार रखना है, अगर उसको सस्टेन रखना है, उनको हम ऑप्शन दे सकते हैं। हमारे पास बास्केट में तमाम ऑप्शन है, जो उनको लेना हो उठा लें। हम उनके सामने बात करेंगे, ये भी है, आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूखा कचरा। गांव में सूखा कचरा पर्याप्त मात्रा में निकलता, लेकिन आपको गांव में वेस्ट के रूप में वही पॉलीथीन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट, बस इसी में रुकिए तो बैठ जाइए। अब ये सारे कचरे जो हमारे हैं, कौन सा हमारा कचरा जो आरआरसी सेंटर हम बना रहे हैं, जहां पे सारे कचरे का संग्रह हो रहा है, उस कचरे को जो हमारा संग्रह जहां पे कर रहे हैं, उसको कौन से कचरे को कहां पे ले जाना है, कौन से कचरे को लिए हमें कबाड़ी जो हमारा संग्रह करने के लिए ये गांव में जितने प्रकार का गांव में कचरा, इससे कौन सा खाद बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम तकनीक पे अभी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, सभी विकास खंड के बीडीओ, एडीओ पंचायत, हमारे जेई तकनीकी सहायक को 3 बिंदुओं के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की टीम भी यहाँ आई है। ठोस प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, 380 गांव में इस साल हमें उसको करना है, जिसके लिए धनराशि शासन ने दिया है। और इसमें कूड़ा प्रबंधन की नीति, डोर टू डोर कलेक्शन, कैसे मटेरियल रिकवरी सेंटर बनेंगे और नालियों का निर्माण, सोकपिट का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, कैसे प्लांटेशन होगा, कैसे तरल अपशिष्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये इसके बारे में होगा। अमृत सरोवर जो हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें जनपद में 200 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में तालाब आदर्श तालाब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, उसके लिए गति देने के लिए उनका प्रशिक्षण और उसकी समीक्षा आज की जा रही है। और साथ ही साथ जो हमारे माइनर्स हैं उनके गुलाबों का विकास और मेड़बंदी और नहरों में और माइनर्स में
झाड़ियों की सफाई और सील्ड सफाई कराने की कार्रवाई के लिए भी गति देने के लिए हम लोगों ने ये कार्यशाला आयोजित की। जनपद में अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में चेन स्नेचिंग और मोबाइल लूट की घटना में शामिल शातिर बदमाश शहजाद की कैंट थाना क्षेत्र में व्यू पार्क के पास पुलिस टीम से मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया और उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मौके पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फरार अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर मुठभेड़ में शामिल कैंट व कोतवाली की संयुक्त टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया। क्यों करोगे? क्यों मौका दे देंगे? एक बात हमारा पता चलेगा। मैं अपने दिल से और दिमाग से वादा कर रहा हूँ, आप मुझे स्टाम्प पेपर दे देंगे, मैं लिखित दे देता हूँ। मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। आप अच्छा नहीं करेंगे, आप माफ कर सकते हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, थाना कैंट क्षेत्र में आज सुबह 2 अपराधियों को रोकने का जब पुलिस ने प्रयास किया, उन्होंने पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्यवाही में एक अपराधी घायल हुआ है पुलिस की गोली लगने से, एक फरार है। जो मजरूम है उसे अस्पताल ले जाया गया है और फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस टीमें लगी है। पूछताछ में जो मजरूम अपराधी है उसने बताया कि 2 दिन पहले ही उसने कैंट और कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं से छिनैती की घटना की थी, जिसके पश्चात की ये आज सुबह पुनः वी पार्क के पास में घटना करने की फिराक में घूम रहा था। जो छीना गया मोबाइल है, एक मोबाइल बरामद हुआ है घायल अभियुक्त से और शेष बरामदगी के लिए पुलिस प्रयासरत है। जो घायल अपराधी है वो पूर्व में भी 2 बार जेल गया है और इसकी पुलिस को तलाश थी पहले से। जो टीम है कोतवाली और कैंट थाने की जिन्होंने ये कार्य किया है, उनको अच्छा कार्य करने के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की जाती है। शासन द्वारा जिला चिकित्सालय को दी गई धनराशि को लेकर जिला अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिला अस्पताल के शासकीय कार्य की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि उपलब्ध धनराशि के दृष्टिगत विस्तृत योजनाओं का समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता युक्त कार्य संपन्न कराया जाए। जनपद के जिला चिकित्सालय में उत्कृष्ट इकाई के रूप में कार्य करें, जिससे यहां आने वाले मरीजों को समुचित सुविधाएं मिल सके, जिससे उन्हें इलाज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। ये कमेटी जो है सर गवर्निंग बॉडी, इसमें आपकी अध्यक्षता में होती है सर, आप अध्यक्ष होते हैं सर। समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने स्कूल ग्रोथ लिया 130 चेक वाला जो एक जिससे हम लोग का हमारा प्याऊ चल रहा है इस समय कैंट जो रहा है प्याऊ चल रहा है, उसमें स्पेसिफिक हो रहा है। उसके बाद हमारा सर जिला चिकित्सालय गोरखपुर में विगत 3 माह में ओपीडी, आईपीडी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, जहाँ जब हम ऑपरेशन की संख्या की हमने डिटेल बनाई है उसके और इन आयुष्मान भारत के जो केसेस में लेखन कंप्यूटर लेकिन नवंबर के दौरान भुगतान किया जाना है। सर्जिकल सामान दवाएं सामग्री कोविड-19 के रिस्क में बढ़ते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की रेटिंग इत्यादि मांग के अनुसार क्रय उपरांत भुगतान किया जाना है। जिला चिकित्सालय गोरखपुर में बस्त बिस्तर गोरखपुर के स्तर से रोगी कल्याण समिति के मन में वृद्धि है। 2022-23 में प्राप्त होने वाली धनराशि तो व्यय के उपरांत भुगतान किया जाना है। जिला चिकित्सालय गोरखपुर में इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, जिला अस्पताल की शासकीय निकाय की बैठक संपन्न हुई है। उसमें जो धनराशि उपलब्ध है उसके लिए विस्तृत योजना बनी है और उसको समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। जो भी कंज्यूमेबल्स जिला अस्पताल के लिए चाहिए, हमारी मंशा है कि शासन की मंशा है और उसके अनुसार हम लोग जिला अस्पताल को एक उत्कृष्ट इकाई के रूप में सृजित कराने के लिए गैप एनालिसिस करते हुए उसको संतृप्त कर रहे हैं और कोशिश यही है कि वहाँ पे जितने भी मरीज आ रहे हैं उन सबको उच्च कोटि की सेवाएं मिलें। अभी वक्त है एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल।
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल City 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार ग्राम पंचायतों में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में भटट ब्लॉक के औरंगाबाद गांव में सीडीओ इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश देने के साथ ही गांव में चला जा रही विकास योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण बने जो आपने खुद देखनी। हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग कॉल करके बताएंगे कि क्वालिटी अच्छी है या गलत बन रही है तो उसको ठीक करने के लिए कहेंगे। तो ये सारा पारदर्शी हो, आपका गांव इस इतना काम होने के बाद, इतना पैसा लगने के बाद एक आदर्श गांव बन जाए। अब उसको बनाने के लिए आप सबकी जिम्मेवारी है। ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, पूरे भारतवर्ष और विश्व में फेमस है और इसके साथ साथ आप लोग बहुत अच्छे चेतन लोग हो। तो उम्मीद है कि इस गांव में जो कार्य होंगे सारे इस संबंध सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, आज भटट ब्लॉक में औरंगाबाद जो हमारा ग्राम है वहाँ पे आज किया गया था चौपाल का आयोजन। उसमें सारे जिला स्तरीय अधिकारी वहाँ गए थे और ब्लॉक के भी थे और उसमें जो ग्रामवासियों ने जो मुख्यतः जो समस्या बताई थी उसमें उनको हल किया गया, जिसमें पेंशन को लेके सबसे पहले समस्या आई थी। तो पेंशन में जो वहाँ पे EKYC ना होने के कारण वो पेंशन कुछ लोगों की रुकी है और वो EKYC का वहाँ पे अभी कैंप लगाया गया है। तो वहाँ पे ADO समाज कल्याण बैठे हुए हैं, उसको कर रहे हैं। इसके बाद जो राशन की वहाँ जो दुकान है वहाँ पे वो अभी सस्पेंडेड चल रही है, उसका जो अभी दोबारा निर्वाचन होना है उसके लिए बोला गया लोगों द्वारा, तो वो अभी निर्वाचन करा के समूह को दे दिया जाएगा। इसके अलावा लोगों ने जो वहाँ पे अभी परफॉर्मेंस ग्रांट है उसको पूरा पढ़ के सुनाया गया। परफॉर्मेंस ग्रांट के जो औचित्यपूर्ण काम थे वो सारे पढ़ के सुनाए गए और इसके अलावा जो नहीं थे औचित्यपूर्ण काम, उनकी जगह नए काम जो लिए गए उसके लिए खुली बैठक भी करवाई गई है, उसको भी बताया गया। परफॉर्मेंस ग्रांट के सारे काम वहाँ पे जो एक सिटीजन इन्फॉर्मेशन वॉल है वहाँ पे लगा दिए गए। सड़कों के चौड़ीकरण और यातायात की सुगम व्यवस्था के दृष्टिगत जिला प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में धर्मशाला बाजार और आसपास के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इस अभियान में नगर निगम के प्रवर्तन दल, यातायात पुलिस की टीम ने अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है कि यदि भविष्य में उनके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह, SDM दिग्विजय कुमार सिंह, CO ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, क्षेत्र अधिकारी गोरखनाथ रत्नेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। चोट लग जाएगा। नर्सिंग दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर NK श्रीवास्तव के नेतृत्व में सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण कर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। वहीं मौजूद नर्सों से यह अपील की गई कि वह सेवा भाव के साथ मरीजों की सेवा करें और उन्हें स्वस्थ वापस उनके गंतव्य के लिए रवाना करें, जिससे नर्सेज डे का उद्देश्य सफल हो सके।
सर अंदर से आइए मैडम को अंदर से जाइए एक साथ सभी बर्थडे सन रही कोई सॉन्ग नहीं है मैसेज में कोई सॉन्ग नहीं है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर N.K. श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, आज नर्सिंग दिवस है। इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक जन्मदिन है जिसको आज नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और माननीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये वो महिला है जो 1820 में पैदा हुई। कोई नर्सिंग ट्रेनिंग इनके पास नहीं थी, लेकिन क्रीमिया वार में घायलों को देखा जब इन्होंने, तो युद्ध के बाद रात में एक लैंप लेके निकला करती थी। वो जितने भी घायल मिलते थे उनकी इन्होंने काफ़ी सेवा शुश्रूषा की और जिसकी वजह से उनको ये सम्मान दिया गया। उन्हीं के जन्म दिवस पे हमारे नर्सिंग कैडर की जितने नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो इसको नर्सिंग डे के रूप में मनाती हैं। आज भी कोई भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या जो भी है, बगैर इनकी सेवाओं के पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता है। और जी जान से लगा करके इन्होंने पिछले वर्ष अभी विगत 2 वर्षों में जो कोरोना युद्ध वार हम लोगों ने झेला कोरोना का, उसमें भी अथक प्रयास किया इन लोगों ने। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर आपके घर में फाइलेरिया से बचाव की दवा पहुंचेगी, दवा जरूर खाएं कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। चर्चा के दौरान सीएमओ ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि फाइलेरिया की दवा जन जन तक पहुँचाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कार्यक्रम के तहत 12 से 27 मई तक अधिक से अधिक लोगों को दवाओं का सेवन कराया जाए, जिसमें आशा बहनें घर घर जाकर सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दिन में अपने सामने दवाइयों का सेवन कराएंगी। आयु के हिसाब से खाएंगे। 15 साल से ऊपर सभी लोगों को 3 गोली ये छोटी वाली DEC और 1 गोली अल्बेंडाजॉल खानी है। ये हमको फाइलेरिया से होने वाली भयानक बीमारी से बचाएगा, जो वर्ष भर में 1 बार खाई जाएगी और लगातार 5 से 6 बार तक अगर हम खा लेते हैं तो हम लोग फाइलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। इसमें 3 वर्ग को ये दवा गर्भवती माताएं हमारी जो हैं और साथ ही साथ जो अति गंभीर रूप से बीमार हैं वो। तो आज हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री है बाबू 2 गोली खाए सब एक साथ DEC हम लोग पानी से खाएंगे और अल्बेंडाजॉल उसके बाद हम लोग चबा करके वैसे नहीं कर सकते। सवेरे खाइए ग्राम की वो एक साथ खाने पर ही वो माइक्रोफाइलेरिया कोई नुकसान तो नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और सभी लोग के दवा खिला करके जांची परखी ये दवा है, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं। पंचम जाने हो। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। आज मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा एक प्रोग्राम था, ये इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें ये 12 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमारी आशा बहनें घर घर जा कर के सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन अपने सामने एल्बेंडाजॉल और DEC की टैबलेट खिलाएंगी। जो व्यक्ति घर पर नहीं मिलेगा उसके घर संदेश छोड़ देंगी, उसको अगले दिन अपने घर बुलाएंगी खाने के लिए। अगर वो घर नहीं आएगा तो हमारी आशा बहनें पुनः जाकर घर खिलाएंगी। यह कार्यक्रम फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है। इसमें जो है 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माताएं और अति गंभीर मरीज जो होंगे उनको नहीं खानी है। बाकी सब लोगों को दवा खाना अनिवार्य है। और 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल और 1 टैबलेट DEC खानी है। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक 2 टैबलेट हमारी DEC की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खानी है। और 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को 3 टैबलेट DEC की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खाना है।
शासन के निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण में तरुण सुरक्षा अभियान के तहत फातिमा हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को सुरक्षा के दृष्टिगत जागरूक करने के उद्देश्य से शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हेल्पलाइन नंबर पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड लाइन 1098, वुमेन पावर लाइन 1090, साइबर पावर हेल्पलाइन 1930, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सहित अन्य शासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर पादरी बाजार चौकी प्रभारी अरविंद सिंह, उप निरीक्षक राकेश कुमार, उप निरीक्षक विनय कुमार, महिला दल प्रभारी कोमल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बताने का मतलब यही है कि इतनी कठिन ड्यूटियों के बाद भी लगातार इनकी ड्यूटी लगती रहती है। महिला यहाँ पे महिला सुरक्षा दल के रूप में हमको यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमको इस चौराहे पे ये प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके भाई के रूप में, आपके गार्जियन के रूप में, एक मित्र पुलिस की तरह आपके साथ पुलिस हमेशा खड़ी रहेगी। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि जितने लोग हैं ये यहाँ के नहीं होंगे। तमाम लोग सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, कुशीनगर वहां के होंगे। लेकिन अगर आप नंबर रखेंगी, मेरा नंबर रखेंगी, इनका नंबर रखेंगी, तो आपको चाहे कुशीनगर जा रही हो, चाहे देवरिया जा रही हो, चाहे गोरखपुर जा रही हो, कहीं भी रहेंगी, अगर आपने वो नंबर घुमा दिया, आपको कोई दिक्कत हुई, तो निश्चित रूप से 10 मिनट में पुलिस आपके पास होगी और आपकी समस्या का समाधान बिना आपका नाम बताए, कोई नाम नहीं बताने जा रहा, आपकी ये प्रॉब्लम है, फला ने फोन किया है, और उस समस्या का निदान कर दिया जाएगा। हमारे जो गोरखपुर के एसएसपी सर हैं वो लगातार तरुण सुरक्षा अभियान चला रहे हैं, जैसे बच्चों की सुरक्षा कैसे हो। जो आने वाले बस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल में आते हैं और स्कूल से घर जाते हैं, तो जब स्कूल में आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट की है। लेकिन जब तक वो घर से स्कूल नहीं आते हैं तब तक वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। चिंता लेके जाते हैं। वही हाल हम लोगों के लिए, पुलिस वालों के लिए, हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसे दूर होगी, लेकिन जो हमारे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फातिमा हॉस्पिटल के फादर ने बताया। मैं विशेष रूप से हमारे एसएसपी साहब को और गोरखपुर के एनडीआर पुलिस टीम को और अधिविशेष करके शाहपुर के एसएचओ सर रणधीर कुमार मिश्रा जी को और उनके पूरे टीम को आज के विशेष अभियान के लिए, सेशन के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने गोरखपुर मंडल और विशेष करके गोरखपुर शहर के विद्यालयों में, प्रशिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक कराया, उद्बोधित किया। उनके टीम के द्वारा विशेष करके मैम कोमल और मैम मोनिका और उनके टीम मेंबर्स, पादरी चौकी के इंचार्ज सर अरविंद और विनय कुमार जी और राकेश जी, और अंत में हमारे एसएचओ साहब रणधीर कुमार मिश्रा जी के अधिक प्रोत्साहन के साथ का उद्बोधन हम अति सराहनीय रहा। दिन भर में इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तहसीलदार सदर के लेखपाल के खिलाफ धन उगाही को लेकर की गई विधिक कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में फरार अंतर जनपदीय लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने की 2 चैन, अवैध असलाह, बिना नंबर प्लेट की पल्सर मोटरसाइकिल की बरामद। पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी पहलुओं पर हुआ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। चेन स्नेचिंग व मोबाइल लूट की घटना में शामिल शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय के शासकीय कार्य की बैठक हुई संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ की अध्यक्षता में भटहट ब्लॉक के औरंगाबाद ग्राम में लगी चौपाल, सुनी गई समस्याएं। धर्मशाला बाजार व आसपास के क्षेत्रों में चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण किया गया ध्वस्त। जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक के नेतृत्व में मनाया गया नर्सेज डे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12 से 27 मई तक चलने वाले अभियान का सीएमओ ने किया शुभारंभ।
और ऑपरेशन तरुण सुरक्षा अभियान के तहत शाहपुर थाना प्रभारी द्वारा फातिमा हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को किया गया जागरूक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।